जय हिंद। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और सिंस और फॉर को लेकर जो भी कंफ्यूजन आपका बनता है उसको कंप्लीट दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम सिंस और फॉर का यूज़ बताए हैं और उसके बाद हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट रूल को डिफाइन किया है और एग्जाम्पल देकर भी समझाया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसका इतना लंबा नाम क्यों रखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलने में भी सोचना पड़ता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा ये पहले लिखा है प्रेजेंट, तो पहले टाइम आता है, किसी भी टेंस में पहले टाइम आता है तब आगे एक्शन आता है, तो इसीलिए टाइम पहले है। तो देखिए प्रेजेंट मतलब होता क्या है। ओके, सबसे पहले देखिएगा प्रेजेंट मतलब होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा इसका हिंदी हम बताएंगे और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि जानकारी डेफिनेशन पूरी होगी और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा इस टेंस में, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट यानी वर्तमान। अब देखिए इसका हिंदी हम बता क्यों रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि इसके जो नाम इसका रखा गया है ना, बिना मतलब का इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं रखा जाएगा। इसका नाम रखा गया है ताकि इसके नाम से ही डेफिनेशन पता चल जाए। आप डेफिनेशन क्यों रखते हैं, इसके नाम को ही देख लीजिए ध्यान से। तो प्रेजेंट मतलब हम बोलेंगे वर्तमान, प्रेजेंट मतलब क्या होता है तो बोलेंगे हम वर्तमान। और परफेक्ट का हिंदी देखिए पूर्ण, परफेक्ट का हिंदी पूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी, जो जारी है या जो अपूर्ण है, मतलब जो जारी होगा वो अपूर्ण है। तो कहा जा सकता है इसका डेफिनेशन सीधा ऐसे बनता है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य कुछ पूरा हो गया और कुछ जारी है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बोलेंगे कि ऐसा कैसे, सुनिएगा हमने बोला है, एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करते हैं कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य कुछ पूरा हो गया और कुछ जारी है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं 2 घंटों से स्कूल जा रहा हूँ, 2 घंटा पूर्ण हो गया ना, जो पूर्ण हो गया वो परफेक्ट, और अभी ये स्कूल जा रहा है तो जो जा रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, कब, प्रेजेंट में। तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आशा करते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। हमने डेफिनेशन लिखा भी है, अगर आप कॉपी बना रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा डेफिनेशन हमने लिखा है जो अभी बोले हैं, क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में काम भूतकाल से प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। यानी भूतकाल से प्रारंभ रहता है मतलब बीते गए समय से प्रारंभ रहता है और वर्तमान समय में भी जारी रहता है। जैसे मैं 2 घंटों से स्कूल जा रहा हूँ तो ये 2 घंटे पीछे से स्कूल जाना शुरू किया है और अब भी स्कूल ही जा रहा है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि इस टेंस के वाक्यों में काम भूतकाल से प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में भी जारी रहता है, लेकिन दिए गए समय के जितना पूरा हो जाता है और अभी भी जारी रहता है। बात तो वही हुआ। ओके, नहीं तो आप याद कर सकते हैं अपने वाला डेफिनेशन कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि समय के साथ आता है भाई। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं तो ये हो गया रहा रही, लेकिन जब तक इसमें समय ना आए, समय नहीं देंगे, तब तक ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, वो भी प्रेजेंट का। जैसे मैं 2 घंटों से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि कंप्लीट समझ में आ गया है, ये भी आपको हम बता दिए हैं। आते हैं अपने सिंस और फॉर के यूज़ पर। देखिए सबसे पहले सिंस का यूज़ देखते हैं हम लोग। आगे हमने हिंदी लिखा है, निश्चित समय के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, निश्चित समय के लिए आता है क्या, सिंस। तो देखिए सिंस का हिंदी नाम जो होता है वो होता है तब से अब तक। बोलिएगा तब से अब तक, तब से अब तक, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ओके। और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा क्योंकि देखिए इसको बनाने में कुछ मेहनत लगता है और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कर देता है देख के हमारे कार्य को लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, कमेंट अगर करना हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चलिए अब देखिए आते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्या होता है सिंस का, तब से अब तक मतलब कोई ना कोई पास्ट में समय होगा, वहाँ से लेकर अब तक। जैसे सिंस 1991 निश्चित समय है ना, 1991 निश्चित समय है, आप बोलेंगे हाँ। सिंस ट्यूसडे मंगलवार एक निश्चित समय है, आप बोलेंगे हाँ। सिंस मॉर्निंग, अब बोलिए सुबह से एक निश्चित समय है, उसके साथ सिंस आएगा। सिंस चाइल्डहुड, सिंस होली, दिवाली जो भी है
वो सबके साथ सिंस आता है। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से एक निश्चित टाइम है, आप बोलेंगे हाँ। आप बोलेंगे फिर फॉर किसके साथ आता है, तो हम बोलेंगे फॉर का हमने नीचे लिखा है, देख सकते हैं कि फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए, मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, पता नहीं कब से 1 साल 2 साल, ये अनिश्चित समय है। 3 घंटे, 4 घंटे, ओके। एग्जाम देने आप जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा लिखा रहता है ना, पता नहीं कब से 2 घंटा 3 घंटा। तो यहाँ पे फॉर 3 days, देखिए फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर अ ईयर, फॉर 7 hours, ये होता है किसके साथ, फॉर के साथ लगता है अनिश्चित समय के लिए। अब इसका यूज़ हम लोग देखने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऊपर हमने लिखा भी है, देखिएगा एग्जाम्पल जो 9 और 10th लिखा हमने कि आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ क्या, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ फॉर अ ईयर, 1 साल से, ठीक है। तो फॉर अ ईयर क्यों लिखे हैं, क्योंकि फॉर के साथ 1 ईयर लिखा है, और 1 ईयर कोई निश्चित नहीं है कि 2002 से पढ़ रहा है, कि 2024 से पढ़ रहा है, कि 2023 से पढ़ रहा है, नहीं पता चल रहा। अगला दूसरा लिखा है 10 नंबर, देखिएगा आई हैव बीन लिविंग इन लंदन, मैं लंदन में रह रहा हूँ सिंस 2021, ओके। तो ये 2021 से रह रहा है, एक निश्चित समय है ना, सिंस के साथ आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टेंस के डेफिनेशन पे और रूल्स पे जो बनता है, देखिएगा। पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात की है, आप बोलेंगे पॉजिटिव अफर्मेटिव भी क्यों बांटा जाता है, हम बोलेंगे सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस यानी वाक्य, वाक्य के अलग अलग प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक, तो इसको बांटा जाता है इसी प्रकार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इस पर पॉजिटिव या अफर्मेटिव यानी हाँ वाला वाक्य, जो कबूल है, ये वाला। अब बोलेंगे कि इसका रूल्स भी होता है, हम बोलेंगे हाँ होता है, लेकिन उस रूल्स से पहले एक छोटा सा नोट आप ऊपर देखिएगा, हमने लिखा है कि यदि अगर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल मतलब बहुवचन हो, बहुवचन कौन होता है आगे हमने लिखा है, उसके साथ हैव बीन आएगा। एक बार आप याद कर लीजिएगा, बार बार हम नहीं बताएंगे इसको। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा, हैव बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट होता कौन है तो आप बोलेंगे आई, वी, दे, यू, और कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, प्लूरल नाउन है, ठीक है, बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा, ध्यान रखिएगा, हैज़ बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन कौन से है तो आप बोलेंगे ही, सी, इट, किसी का भी नाम, और सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, ठीक है, बॉय, और बॉयज कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट तो आ जाएगा, उसके बाद हैज या हैव कहाँ लगता है आपको पता हो गया, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। फिर बीन, परफेक्ट दिखाने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन होता है। आईएनजी कॉन्टिन्यूअस दिखाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम आता है। एग्जाम्पल है, राम सुबह से इस किताब को पढ़ रहा है, राम सुबह से इस किताब को पढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, कौन इस किताब को पढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे राम। राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। राम सिंगुलर है तो है जाएगा। उसके बाद बीन रीडिंग दिस बुक, मतलब यह बुक, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों, सुबह से एक निश्चित समय है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल एक अनिश्चित समय है जिसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। चलिए कौन कर रहा है, मैं, तो आई के साथ, आई तो प्लूरल है, उसके साथ हैव आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिएगा, ध्यान देते रहिएगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, फॉर 2 years, कब से, 2 साल से। 2 सालों से अगर कर रहा हूँ तो 2 साल तो अनिश्चित है, पता नहीं कब से 2 साल, अनिश्चित समय है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव का मतलब होता है मना कर देना, नगेट करना, डिनाई करना, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, क्या बोलेंगे, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। आप देखिए नकारात्मक वाक्य आप बोलेंगे, मतलब क्या हुआ, इसको बनाने का सिंपल बस छोटा सा चेंज है, हैव हैज के बाद, यानी हैज हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट। आप बोलेंगे इतना आसान, हम बोलेंगे हाँ इतना आसान है, ठीक है। क्या करना है कि हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। ध्यान रखिएगा, नॉट जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट, बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस लगाते हैं, उसके बाद टाइम आता है। कैसे? इस प्रकार देखिए, एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है, वह 2012 से पढ़ने नहीं जा रही है। नहीं जा रही, कौन? वह। तो वह सी यानी लड़की है, सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू रीड। अब देखिए, हैज़ के बाद क्या लगा दिया है? नॉट लगाए हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद बीन गोइंग टू रीड, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गो में आईएनजी जोड़े गोइंग, टू प्रेपोजिशन है, कहाँ? रीड। अब यहाँ पे देखिए, रीड प्रेपोजिशन टू जो है प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आगे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जो रीड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अगर पहले अगर टू लग गया, उसका नाम होता है पार्टिकल, इन्फिनेटिव। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात ना, धीरे धीरे आप वीडियो देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी देखिएगा, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे जोड़ना होता है तो बीच में टू जो आता है वो पार्टिकल होता है, इस रीड को जोड़ने के लिए आएगा। ठीक, सिंस 2012। तो एक बार सही सही बोल दीजिए, सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू रीड सिंस 2012। अगला एग्जाम्पल होगा, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। ओके, कौन? वे। तो दे हैव नॉट बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। ओके, ठीक है। बाथ और बेद दो होता है, बाथ और बेद, तो स्नान करना वर्ब होता है, बेथ बोलते हैं उसको। दे हैव नॉट बीन बेदिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। अगला एग्जाम्पल होगा, अगला होगा हम लोग का सेंटेंस का टाइप एंट्रोगेटिव। आप बोलेंगे एंट्रोगेटिव मतलब क्या? हम बोलेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नात्मक वाक्य जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये एस या नो में पूछा जाता है, हाँ या ना में उत्तर आप दे सकते हैं, वो एंट्रोगेटिव है। यानी इसमें आप देख सकते हैं, आपको आंसर देना होगा तो आप दे सकते हैं हाँ या ना, इसमें आंसर आप दे सकते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस लगाते हैं, उसके बाद टाइम आता है। सही है, बस एक छोटा सा चेंज होता है एंट्रोगेटिव में, एस या नो एंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं। तो है जब तो आगे आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए बोलिए, क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे हैं? क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ या ना। इसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा तो बोलेगा हैज़, क्योंकि आगे ही है और ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 7 o'clock। 7 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस आएगा, निश्चित समय है इसलिए सिंस आएगा। अगला, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं? कई सालों से कर रहे हैं, और कई साल मतलब पता नहीं कब से, कई साल मतलब कितने साल नहीं पता चल रहा, किस सन से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से। तो इसके साथ फॉर का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है। तो हैव दे, हैव क्यों लिखा? क्योंकि दे प्लूरल है। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अगला है, देखिएगा, अगला सेंटेंस का टाइप होगा डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। आप बोलेंगे ये क्या है? तो देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में देना पड़े, डिटेल मतलब विस्तृत देना पड़े, वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, वह 2 घंटों से स्कूल क्यों जा रहे हैं? वह 2 घंटों से स्कूल क्यों जा रहे हैं? कारण बताना पड़ जाएगा, क्यों जा रहे हैं 2 घंटे से। तो आप बोलेंगे पैदल जा रहे हैं, मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल खराब हो गया इसीलिए 2 घंटे से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण बताएंगे आप। तो आपको यहाँ पे कारण बताना पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसको बनाने के लिए बस छोटा सा एक्सचेंज होता है कि सेंटेंस के सबसे पहले WH वर्ड, वाई, वाट, मतलब कब, क्यों, क्या का मीनिंग लिख देते हैं आगे, तो WH वर्ड लिख देंगे। उसके बाद हैज या हैव आएगा, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। सही है, एक चलिए इसको बनाते हैं। वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे हैं? तो क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, वाई, लिख दिया वाई। उसके बाद हैज़ ही बीन, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। सही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे आप। अगला, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्यों कारण बताना पड़ जाएगा, तो इसका मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा वाई, लिख दिया वाई। हैव क्यों आएगा? दे है आगे,
वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, जुलाई एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जुलाई जितने भी मंथ देते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सबके साथ सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सेंटेंस का लास्ट टाइप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। मतलब बस एक छोटा सा चेंज है। डबल इंट्रोगेटिव तो पहले वाला भी था, लेकिन ये बताइए इसमें नहीं कहीं लगा था इस सेंटेंस में, तो आप बोलेंगे ना नहीं तो नहीं लगा था, तो लेकिन अगले वाले में नहीं लगाया जाएगा। देखिए, वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं आ गया ना, यहाँ पे जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ क्यों का तो मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा। तो चेंज क्या है देखिएगा, WH वर्ड सेम है, हैव या हैज लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना चाहते तो हैज़ या हैव के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको छोटा रूप में लिखना पड़ता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा। हैज़ या हैव को नॉट के साथ जोड़ेंगे तो हैज़ंट या हैवंट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, चलेगा। बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम आएगा। चलिए अब इसको बनाएंगे, तो वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा वाई, क्या लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज़ ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, ओके, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक, अगला एग्जाम्पल है, वे जुलाई से अपना समय क्यों नहीं नष्ट कर रहे हैं, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखिए वाई मीन्स क्यों। हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आशा कर देंगे आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपका बने तो वीडियो कमेंट में अवश्य कमेंट करें, आपका कन्फ्यूजन का आंसर हम अवश्य देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम अवश्य देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।